नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नौकरी को लेकर मारामारी मची है और देश भर में युवाओं के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश में सरकार के प्रयासों से खेल कोटे से नौकरी मिल तो रही है, लेकिन नियमों के चलते आज भी इसका लाभ यहां के खिलाड़ियों से ज्यादा बाहर वालों को ही मिल रहा है। सब इंस्पेक्टर के खेल कोटे से भर्ती में 74 में से 26 पदों पर बाहरी खिलाड़ी काबिज हुए, तो यह सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी से स्थानीय खिलाड़ी वंचित क्यों हैं। आखिर दूसरे बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को कैसे मिल रहा है लोकल का हक, यहां के स्थानीय लोगों का हक, और इसी मुद्दे को लेकर के आज करेंगे हम चर्चा। स्पोर्ट्स कोटे में लोकल से खेल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनके साथ ही खेल हो रहा है, जो खेलों को लेकर के समर्पित तो रहते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में जब नौकरी की बात आती है तो दूसरे राज्य का खिलाड़ी बाजी मार लेता है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिरकार इस तरह से हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिससे परिचय मैं आपका करवा दूं। राजेंद्र मेघवाल जो है हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजकरण सैनी हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं शूटिंग के, दानवीर सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व कप्तान है बास्केटबॉल के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजेंद्र जी आप ही से कि आखिरकार क्या वजह है इसकी, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि सरकार नौकरी देना तो चाहती है, नौकरी जब निकलती है खेल कोटे में तो हमारे खिलाड़ी पिछड़ जाते हैं, दूसरे खिलाड़ी बाजी मार लेते हैं। ये 30 हमारे खिलाड़ियों में आखिरकार पैदा क्यों हो रही है? देखिए हेमंत जी, जहाँ तक राजस्थान में नौकरियां देने की बात है तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा नौकरियां राजस्थान की सरकार के द्वारा युवाओं को दी जा रही है। इसकी वजह से दूसरे प्रदेशों के युवाओं का हमेशा से रुझान रहा है। आपको पता होगा रीट की परीक्षाओं में भी करीबन 2,70,000 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों से आकर राजस्थान में परीक्षाओं में बैठे थे। तो ये एक मतलब राजस्थान के युवाओं के लिए चुनौती है, क्योंकि दूसरे प्रदेश के युवा आते हैं यहाँ पर परीक्षा देने। हमारे यहाँ पर स्थानीय के लिए आरक्षण नहीं है, तो आने वाले समय में इस चीज पर पूरी तरीके से सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है और युवाओं की मांग भी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2020-21 में राजस्थान में नवीन खेल नीति लागू हुई। उसके बाद से लगातार मतलब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देकर करीबन 21 नवंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर यह नियम बनाया गया कि 2% हर भर्ती के अंदर खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा। और उसके तहत करीबन 300 खिलाड़ियों का चयन अब तक राजस्थान में किया जा चुका है 3 सालों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं करीबन आउट ऑफ टर्म जो नियम राजस्थान में बना, उसके तहत करीबन 225 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को यहां पर नियुक्ति दी जा चुकी है। तो यहां ये बताना, जो मामला आप आज उठा रहे हैं वो एसआई भर्ती को लेकर है। इसमें मैंने माननीय खेल मंत्री का बयान भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो एसआई में खेल कोटे में भर्ती को लेकर जो पुलिस जॉब रूल्स हैं उसमें बाहर के राज्यों के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। जबकि आपको पता होगा 2018 में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली थी उसमें राज्य के मूल निवासियों के लिए ही वो पद निश्चित रूप से खेल कोटे के पद उनके लिए आरक्षित किए गए। तो निश्चित रूप से अब भविष्य में अगर इस तरह की बात होगी और राजस्थान के युवाओं की और राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की एसआई कोटे में भर्ती को लेकर जो मांग होगी, तो निश्चित रूप से सरकार उनकी मांग को संवेदनशील तरीके से और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक एसआई कोटे की बात नहीं है, ये तमाम भर्तियों की बात है। और ये सिर्फ खेल कोटे में ही लागू नहीं है, दूसरी भर्तियों में भी लागू हो रहा है। सवाल यह है कि जब हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर अगर कोई खिलाड़ियों की नियुक्ति होती है कोटे से तो वो बाहर के लोग वहां पर हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो वहां अगर ये संशोधन किया जा सकता है, वहां अपने खिलाड़ियों को बेनिफिट दिया जा सकता है, तो हमारे राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात यह है कि अब तक जो भर्तियां हो रही है उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी हमारे खिलाड़ियों की। तीसरी बात यह है कि आपने बात की एसआई भर्ती की, उसमें मैं पढ़ रहा था कि पुलिस की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि आखिरकार जो पुलिस के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो रही है। तो राज्य सरकार चाहे तो रूल्स को बदल सकती है, जैसे दूसरे राज्यों ने बदला है। हेमंत जी, निश्चित रूप से जो आपने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान में भी जो ये स्थानीय युवाओं को नौकरी में
प्राथमिकता देने की बात है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी इस तरीके की मांग सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और सरकार ने एक कमेटी बनाकर इसके ऊपर पूरी तरीके से फैसला करके कानून बनाने का फैसला किया हुआ है। तो बहुत जल्द आपको इस चीज पे मतलब मिलेगा। युवाओं की, बेरोजगारों की और सबसे खासकर खिलाड़ियों की सबकी मांग है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में भी जैसे अन्य राज्यों में जैसा होता है, और यहां पे एक दुखद पहलू है, राजनीति से परे हटकर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी ने इन खिलाड़ियों की जो नीति है उसके अंदर जो स्थानीय लोगों को या राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने में अगर थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत हो रही है इसको नियम बनने में, तो वो मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी का है। और इस चीज को भी सरकार के स्तर पर पूरा साहब इसको तो ठीक है, मेघवाल साहब इसको तो सरकार ही देखेगी ना, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर हो या किसी स्तर पर, लेकिन वो खिलाड़ी जो वंचित रह जाते हैं और जहां पर दूसरे खिलाड़ी बाजी मार लेते हैं उन खिलाड़ियों के साथ जब ऐसा होता है तो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। उनकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी। सुरेश गर्ग साहब, बिल्कुल 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 गर्ग साहब, जो राजेंद्र जी ने बातें कही हैं कि सरकार इस बारे में सोच रही है, लेकिन आंकड़े जो पिछली भर्तियों के हैं और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया इस बात का कि जो खेल कोटा है एसआई भर्ती का 74 में से 26 पद बाहरी खिलाड़ियों को दे दिए गए और कबड्डी में 14 खिलाड़ी चुने गए, उनमें से 12 खिलाड़ी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के हैं, 2 खिलाड़ी अपने राज्य के। कमी कहां है? रूप से देखिए, जो कांग्रेस की सरकार, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, झूठे वादे करके सरकार आई है और ये अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के अलावा राजस्थान के अंदर किसी भी आम आदमी को कोई भी बेनिफिट नहीं देती है। अब आप ये देखिए कि खिलाड़ी कोटे के अंदर अगर मान लो दूसरे राज्य पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उन्होंने अपना कोटा स्पोर्ट्स कोटा रख रखा है, तो राजस्थान में क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने चहेतों को नौकरी दिलाना चाहते हैं। आप ये देखिए आरपीएससी के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जो टॉप रैंकर, रिटर्न के अंदर जो टॉप रैंकर आए उसको इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स दिए हैं और जिसको और रिटर्न में जिसके सबसे कम मार्क्स आए उसको सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो यहाँ के जो मंत्री जी हैं या अध्यक्ष जी हैं उनके चहेते थे, तो उन चहेतों को ये नौकरी देने के अंदर रीट के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ है जिसके अंदर मंत्री भी इन्वॉल्व है और कर्मचारी इन्वॉल्व है। पता नहीं कितना बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो ये घोटाले वाली सरकार है, ये झूठे वादे करने वाली सरकार है। ये हमेशा झूठ बोलते आए हैं कि साहब हम ये किसानों का कर्जा माफ कर देंगे या बिजली ये इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि जब युवाओं के लिए सरकार ने अभी की बात की थी तो इनके लोगों ने उसका विरोध क्यों किया था? तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये इनको कुछ पता नहीं है, ये पूरी की पूरी डिबेट को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। यहाँ खिलाड़ियों की बात हो रही है, स्थानीय युवाओं की बात हो रही है। स्थानीय युवाओं के लिए अगर कानून बनता है तो उसमें भाजपा को भी सहयोग देना चाहिए, और पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों ने क्यों नहीं बनाया वो कानून? आमरण अनशन पर बैठा गर्ग साहब मुद्दे पे आइए। गर्ग साहब मुद्दे पर आए थोड़ा सा। बात ही नहीं कर रही है, जबरदस्ती इधर उधर की बातें। मेघवाल साहब एक मिनट, आप जब बोले वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे आपकी बात को, अब उनकी बात भी सुनना जरूरी है। आप देखिए ना वो तथ्य पे मैं नहीं होने दूंगा डिरेल, मैं नहीं होने दूंगा, मैं किस लिए बैठा हूं मेघवाल साहब जी। लेकिन गर्ग साहब देखिए, आप जो इधर उधर की बात करें वो सीधा सीधा सवाल आपसे कांग्रेस पार्टी पलट करके कह रही है कि आपके सरकार रही इससे पहले, तो तब क्यों नहीं संशोधन हुआ? 3 साल से सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। 3 साल से क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि साहब 2000 में हमने कोशिश की, आपने उस नियम को बनने के लिए आपने कहा कि नहीं दूसरे प्रदेशों के लोगों का हित नहीं छोड़ना चाहिए, भारत के अंदर सबको अधिकार है यहाँ पे नौकरी करने का। आपने ये बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लोगों ने विरोध किया था। राजस्थान सरकार ये नियम बनाना चाहती है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पे आरक्षण मिले, लेकिन भाजपा उसका विरोध कर रही है लगातार। भाजपा उसका लगातार विरोध कर रही है। आप यहाँ इस चैनल पे कमेंट कीजिए कि राजस्थान सरकार अगर ये नियम बनाना चाहती है तो आप लोग सहयोग करेंगे, आप ध्वनि मत से सहयोग करेंगे और विधानसभा के अंदर सहयोग करेंगे। राजस्थान सरकार ये नियम बना देगी स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण देने का। आप देखिए ना, इसमें राजस्थान सरकार बनाना चाहती है, लेकिन भाजपा चाहती नहीं है कि दूसरे प्रदेशों के लोगों को यहाँ पे नौकरियों में प्रतिबंध लगे। आप इस चीज का बात कीजिए। गर्ग साहब
हेमंत जी, आप इनसे इतना भरोसा ले लीजिए। गर्ग साहब बड़ा गंभीर आरोप है चाहती है तो भाजपा विरोध नहीं करेगी। आप सिर्फ टीवी डिबेट में तो ये कहते हैं कि बनना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सरकार जब ये कहती है कि आप आइए हमारे साथ सहमति के साथ विधानसभा में, तब आप पीछे हट जाते हैं। क्योंकि आपको पता है साल भर पहले से ये मुद्दा नाकामी को छिपाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ब्यूरोक्रेट्स होने नहीं दे रहे। ब्यूरोक्रेट्स इसके अंडर में आते हैं। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, आरोप लगा रहा हूं। मतलब यहाँ के खिलाड़ियों को नौकरी मिलती है। मेघवाल साहब एक मिनट, मेघवाल साहब एक मिनट, क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी कराने जाते हो? यहाँ पे भ्रष्टाचार। सुरेश गर्ग जी वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कानून लेकर के आए जिसमें राज्य के लोगों को ही नौकरी मिले, ना सिर्फ खेल कोटे बल्कि बाकी नौकरियों में भी यही हाल है, सभी के अंदर, तब आप सहयोग करेंगे? तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं कि हेमंत जी कोर्ट कर लीजिए, ये स्वागत कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर ये सहयोग करेंगे तो राजस्थान में ये कानून बन जाएगा। ये लाया तो सही ना, लेकिन आप ये देखिए इनके घोटालों को कारनामे देखिए, कभी कोई भी। चलिए ठीक है, मैं आता हूं वापस, आप दोनों के पास में आता हूं। तेजकरण सैनी जी, तेजकरण जी, दवाइयों में घोटाला हो जाता है कभी। तेजकरण सैनी जी, कैसे आप इसको देख रहे हैं और इसमें कैसे सुधार हो पाए ताकि राजस्थान के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल पाए? गर्ग साहब ठीक हो गया, गर्ग साहब हो गया। तेजकरण सर, सबसे पहले तो प्रायोरिटी स्टेट के बच्चों को ही देनी चाहिए। जैसे आज बहुत सारे अच्छे से, मैं अपने पर्सनल जो अपनी शूटिंग का गेम है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अभी रिसेंटली ट्रायल हुए हैं एसआई कोटे के, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से ट्रायल लिए गए हैं जो फेयर नहीं था, अनफेयर हुआ है काफी बच्चों के साथ। जैसे कि कई लड़कियां हैं जो टॉप 10 में आ रही हैं नेशनल के अंदर, जिन्हों की रैंकिंग है, पर वो इस कोटे के अंदर भर्ती ली नहीं गई हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान पुलिस की उससे बेटर शूटर हैं। और हमने खुद ने भी ट्रायल्स दिए हैं। यहाँ पे जो एक स्कोर रखा गया था 2019 के पुलिस गेम्स थे, उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर था, आइडियल स्कोर था, वो हमें अचीव करना था, पर वो पॉइंट्स में था, डेसिमल्स में था। वो डेसिमल का स्कोर को उन्होंने पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, वो किसी भी बेस पे कन्वर्जन नहीं हो सकता। उन्होंने एक आइडियल स्कोर रख दिया कि आपको ये अचीव करना है और उसका कन्वर्जन बनता ही नहीं है। वहां पे हमें एक एडवांस टोलीज पे मैच करते हैं हम, नेशनल्स के अंदर, इंटरनेशनल्स के अंदर बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसके ऊपर हम मैच करते हैं। यहां पे उन्होंने टारगेट सिस्टम पे मैच कराया, तो वो स्कोर हम उस पे मार्क कैसे मारे? एक्चुअली आप काउंट ही नहीं कर सकते उस स्कोर को, तो सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने वो कर दी। उसके अलावा हमें सुबह 8 बजे बुला लिया, 8 बजे बुला के 6 बजे हमारा मैच करा रहे हैं शाम को। हमें कुछ खाने का कुछ पता नहीं, कुछ बोला नहीं, ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं कि आप बाहर जाने नहीं देंगे। ऑफकोर्स ही बात है, वो तो क्यों जाने देंगे, पर बाद में बोल रहे हैं कि आप खाना आप मंगवा लो। आप किससे मंगवाए? जो बाहर के बच्चे आए वो किससे मंगवाए खाना? शाम को 6 बजे मैच करा रहे हैं भूखे पेट। कौन अच्छे से आप अचीवमेंट तो वो चाहते हो कि पुलिस गेम्स के सिल्वर मेडल मारा, आप वो स्कोर मारो, और आप हमें दिन भर भूखा रख के मैच करवा रहे हो शाम को। और उसके अलावा इन्होंने टीम मेडल काउंट ही नहीं करा। जो मेडलिस्ट हैं, जैसे हम गिने चुने मेडलिस्ट थे, हम 4-5 मेडलिस्ट थे, उन मेडलिस्ट को इन्होंने काउंट ही नहीं करा, एज ए मेडलिस्ट काउंट ही नहीं करा इन्होंने कि आप मेडलिस्ट हो। अब आप खुद बताइए कि जो मेडलिस्ट है उनको आप मेडलिस्ट के तौर पे काउंट ही नहीं कर रहे, तो हमें प्रायोरिटीज कहां मिलेंगी? ठीक है। और फिर उसके अलावा काफी पॉइंट्स थे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी रिट लगा रखी है एक, तो उसका भी डिसीजन आएगा। बाकी न्यायालय डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, बाकी अब कोर्ट के ऊपर है हर चीज। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शूटिंग के लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है जो बाकी खेलों के साथ हो रहा है यहाँ की भर्तियों में? हाँ श्योर, इस चीज के लिए कोई है ही नहीं कि हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ। फेयर ट्रायल होता तो हम यहाँ पे बैठते क्यों? आज किसको? लेकिन राजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है और खिलाड़ियों का सोच रही है, सबका सोच रही है। अब सर गवर्नमेंट ने तो वैकेंसी निकाल दी है ना, अब जो करवा रहे हैं वो हमें नहीं पता कौन क्या है, पर हम तो केवल एक बता सकते हैं कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है। वो गवर्नमेंट से ही करती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी से ही करती है, वो इन्हों के हाथ में। दानवीर सिंह भाटी हमारे साथ हैं, पूर्व कप्तान है बास्केटबॉल टीम के। दानवीर सिंह भाटी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी कांग्रेस को भी सुना, कितना सहमत होते हैं कांग्रेस के इन दावों से कि जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए भी सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सर आपको बताना चाहूंगा, अभी जो बता रहे हैं कि 74 में से 26 खिलाड़ी बाहर हैं, 26 नहीं 28 खिलाड़ी बाहर हैं, 2 बॉक्सिंग के प्लेयर और हैं जो बाहर के हैं, 28 की संख्या है। और अगर हम दूसरे स्टेट्स की देखते हैं, हमारे पास की हरियाणा, पंजाब, एमपी सबकी देखते हैं, तो वहां साफ मेंशन है जो सब इंस्पेक्टर कोटे की आउट ऑफ ये इसकी डायरेक्ट स्पोर्ट्स कोटे की ट्रायल में भी कि हमारे राज्य का मूल निवासी खिलाड़ी होगा। हमारे यहीं के सिर्फ एक इस ऑर्डर के अंदर 2019 में 28 दिसंबर 2019 को
ये भर्ती का विज्ञापन निकला, सिर्फ 20 दिन के बाद ही, सिर्फ 20 दिन बाद ही 18 जनवरी 2020 को इसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक अमेंडमेंट करती है कि जो सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन है उसके नंबर 37 से 27 करती है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा करना कहीं न्यायोचित नहीं था। इससे राजस्थान के खिलाड़ियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब ये ब्यूरोक्रेसी ने किया या मुख्यमंत्री जी ने किया, ये तो वही बता सकते हैं। 2017 के अंदर जब डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर खेल कोटे की भर्ती हुई थी, तब भी सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन के 37 नंबर थे। 19 में जब निकली 37 थे। 20 दिन बाद में उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट करके संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई, जिसके अंदर इन्होंने लिखा कि उसके 27 नंबर है। इसके अलावा कांस्टेबल की 2018 की, 19 की, 20 की, तीनों विज्ञप्तियों के अंदर अगर देखेंगे तो तीनों के अंदर सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन के 37 नंबर ही हैं। एक भर्ती में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनको नंबर 27 करने पड़े? उसका कारण सिर्फ यही था कि हमें बाहर के खिलाड़ियों को ज्यादा लेना था, यहाँ के खिलाड़ियों को आउट करना था। और इसके अलावा सर जितने भी वहां पे ट्रायल्स हुई, अभी गवर्नमेंट ने जो लिस्ट निकाली वो बिल्कुल संशोधित लिस्ट अस्थायी रूप से निकाली। किसी प्लेयर के आगे मेंशन नहीं है कि किस प्लेयर को किस पोस्ट पे लिया है, किसी के आगे कुछ मेंशन नहीं है, किसी का उसने इंडिविजुअल कितना स्कोर ट्रायल में किया वो किसी के आगे मेंशन नहीं है। इन सब बातों के बाद हम सर ये तो कह ही नहीं सकते कि ट्रायल फेल हुई है। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, पुलिस की है, गहलोत साहब की है, गृह विभाग उनके पास है, जिसकी भी है, पर राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं हो रहा, ये सबसे स्पष्ट बात है। सर मेघवाल जी जवाब दीजिए जल्दी से। और राजेंद्र राठौड़ ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि खेल कोटे से एसआई की भर्ती है, उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों का हक प्रदेश के गहलोत सरकार छीन रही है, ऐसा क्यों है? हेमंत जी, आपने अगर इस पूरे प्रकरण पे खेल मंत्री जी का बयान सुना हो तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एसआई खेल कोटे के अंदर भर्ती है वो जो पुलिस जॉब रूल्स के तहत होती है। और उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रायल की प्रक्रिया उससे अक्सर खिलाड़ी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई फिर भी इस तरीके की जो ट्रायल है उनमें पारदर्शिता और अंकों का जो निर्धारण है उसमें पारदर्शिता रखी जानी चाहिए और रखी जाती है। उसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार पहले ये बात क्यों नहीं सोची जाती है? रोक नहीं दो, वो बेचारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। देखिए, अगर कोई भी मुद्दा है तो उसके लिए अभ्यर्थियों को न्यायालय के लिए अंदर भी, जैसा कि अभी इन्होंने न्यायालय में क्यों जाए अभ्यर्थी, ऐसी नौबत क्यों आए? मेघवाल जी, सरकार को भी प्रतिवेदन देकर और ये अपनी अभिवेदन देख के कह सकते हैं कि भाई हमें इस, अभी दानवीर सिंह भाटी कह रहे थे कि विज्ञापन निकलने के बाद शर्तें चेंज की गई और उससे राजस्थान के खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। ये इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इनको सरकारी स्तर पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, खेल मंत्रालय को लिखना चाहिए और इनको हम पूरा पुलिंदा लेके बैठे हैं, सरकार को सौंप चुके हैं, सरकार को एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सर पूरा पुलिंदा सरकार को सौंप चुके हैं, सरकार एक्शन लेने को तैयार नहीं है, नेता लोग मिलने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं भर्ती होगी, जिसको प्रॉब्लम है कोर्ट में जाके मिलने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के लोग मिलने को तैयार नहीं है। जाए तो जाए किसके पास, जाए तो खिलाड़ी रोए तो रोए किसके पास? इनको तो अपने चेहरे को नौकरी देनी है। जल्दी से आप आश्वासन दे सकते हैं कि इनके साथ न्याय होगा। आप करें कि सरकार तक बात पहुंचे, सरकार तक बात न्याय होगा चुकी है, पहुंचा रहे हैं, खिलाड़ी भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्या इनकी सुनवाई होगी? चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंच रही है और बहुत ही गंभीरता के साथ में इस पे विचार किया जाएगा। और क्योंकि मामला कोर्ट में भी चला गया तो इसके ऊपर पूरी तरीके से जो ट्रायल प्रक्रिया को लेकर जो खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं उस सवालों के जवाब होंगे उसके अंदर। निश्चित रूप से इनके साथ में इंसाफ होगा। जी गर्ग साहब, मेघवाल जी करें इंसाफ होगा, कब होगा? गर्ग साहब आप सहमत हैं इनसे? तो लगता है कि गर्ग साहब तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तेजकरण सैनी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहते हैं इस पर, क्योंकि ये सभी भर्तियों का मसला और तमाम खिलाड़ी जो प्रदेश के हैं जो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं उनकी ये टीस है। सर गवर्नमेंट ने वैकेंसीज तो निकाली है, बहुत अच्छी बात है कि वैकेंसीज निकाली हैं, हमें भी बेनिफिट, मेरे कई दोस्तों को बेनिफिट मिला है, जो शूटर्स हैं उनको भी मिला है, कई जो आउटर प्लेयर्स हैं जो अदर गेम्स के उनको बेनिफिट। मेरा ये सवाल है कि क्या हमारे नियम भी पड़ोसी राज्यों जैसे होने चाहिए जहां पर दूसरे राज्यों के खिलाड़ी नहीं हिस्सा ले पाए? ऑफ कोर्स, जब हमें वो अलाउ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? उनको कैसे अलाउ कर रहे हो आप? गवर्नमेंट तो हमारी है ना, हम हमारा नहीं सोचेगी फिर किसका सोचेगी? फिर हम किसके पास जाएंगे? आप बताइए। ठीक है, दानवीर सिंह भाटी जी। वैसे सबसे पहले जैसे अभी आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि गवर्नमेंट जो बाकी भर्ती है उसका रूल्स फॉलो कर रही है। मैं बाकी भर्ती के लिए आपको सर बता दूं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर जितनी सारी पोस्टें निकली थी
जी। 1989 पुलिस रूल्स के हिसाब से उसका 10% कोटे से डीजी को पावर होती है खेल कोटे से भर्ती करने की। वही उन्होंने भर्ती निकाली अभी सर। उस भर्ती के अंदर जब इन्होंने भर्ती निकाली तो जो मेन सब इंस्पेक्टर भर्ती होती है उसके अंदर साफ प्रावधान होता है कि आपकी कुल भर्ती का सिर्फ 5% बाहरी राज्य के खिलाड़ी वो अभ्यर्थी आ सकते हैं, चाहे वो राजस्थान की कोई भी भर्ती हो। उसका साफ नियम है कि बाहरी लोग 5% आ सकते हैं कुल भर्ती के। तो अगर यहाँ पर 81 पोस्टें थी टोटल, जिन्होंने 74 लोग लिए, तो 81 के हिसाब से अगर इसमें 5% भी लेते तो भी 4 ही पोस्ट होती। 28 खिलाड़ियों को लेना ये तो कोई से अधिकार के खिलाफ नहीं। साइंस साहब राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है साहब। ये बाहर के खिलाड़ियों को लिया है, ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे गेमों में भी लिया गया है जो ट्रायल के दौरान पूरा टाइम बाहर बैठे थे, जो इंजरी का नाम लेके बाहर बैठे थे, उन लोगों का नाम सिलेक्शन की लिस्ट में है। और दूसरी बात सर, जैसे ट्रायल का हमारे बास्केटबॉल के अंदर, मैं बास्केटबॉल के बताऊं तो 5 पोस्टें थी, 4 प्लेयर लिए गए। कबड्डी में जितनी पोस्टें थी उससे ज्यादा प्लेयर लिए गए, हद से ज्यादा हरियाणा के प्लेयर भरे गए सर। हमारे खिलाड़ी लेकिन इसमें ज्यादा भी लिए गए तो उसमें भी दूसरे राज्यों के ही आए, ये बड़ा गंभीर विषय है। और मेघवाल साहब जैसे आपने अभी आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अपनी सरकार तक इस बात को खुद भी पहुंचाएंगे, खिलाड़ियों के साथ न्याय हो। और सबसे बड़ी बात है जब दूसरे राज्य हमारे को प्रतिबंधित करके रखते हैं कि बाहर के राज्य के खिलाड़ी और प्रतिभागी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो हम क्यों उनको बुला बुला करके यहां पर नौकरी दे रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि आप लोग इस पर भी एक्शन लेंगे। गर्ग साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं एक कमेंट चाहता हूं आपसे, छोटा सा। आप क्यों नहीं मुखरता के साथ इनकी आवाज को उठाते हुए दिखाई देते हैं? यूपी के बिजनौर में होने वाले